हो गया। हो गया। चैप्टर का क्या नाम है बोलो? अम्ल, क्षार और लवण। पूछेंगे जवाब देना तुम लोग। पहला क्वेश्चन है, अर्नियस के अनुसार अम्ल जलीय विलयन में कैसा आयन देता है? H+ आयन। कैसा आयन देता है? H+ आयन देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। निम्नलिखित में किसका विलयन उस विलयन में अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? सबसे पहले बताओ, नीले को लाल करता कौन? क्षार। अम्ल करता। कौन करता है? नीले को लाल कौन करता है? अम्ल। अम्ल ऑप्शन में रहेगा तो मार दोगे ना, तो ऑप्शन में HCl है। आंसर क्या होगा? HCl होगा। ठीक, अस्थिर से बैठो, बात मत करो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका पीएच मान न्यून होता है, यानी कि न्यूनतम होता है? किसका पीएच मान न्यूनतम होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के उदर में। ठीक, आगे बताना, सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की विक्रिया? ध्यान देना, हम बोले थे ना, सांद्र अम्ल मतलब कि अधिक अम्ल रहेगा, या क्षारक को जल के साथ मिश्रित कर रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार ऑक्साइड कहा जाता है? क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारकीय ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? क्षारकीय ऑक्साइड। यानी कि धातु पराया क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु पराया क्या होते हैं? क्षारीय। और धातु पराया क्या होते हैं? अम्लीय। तो धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड? क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है। आगे कहता है, अगर चूना जल में अधिक CO2 गैस प्रवाहित किया जाए, अगर चूना जल में अधिक CO2 गैस प्रवाहित किया जाए तो वो किस रंग में बदल जाता है? दुधिया। दुधिया होने जाता है। किस रंग में? यानी कि श्वेत बोले या दुधिया बोले? दुधिया। कहता है, अगर चूना जल में अधिक CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो किस रंग में बदल जाता है? दुधिया। आगे कहता है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है? किसका बना होता है? लिचेन। किस वर्ग का पौधा है? थैलोफाइटा वर्ग का पौधा। ठीक है। आगे कहता है, निम्नलिखित में कौन सी सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता? वहां ध्यान रखना, मूली जो है सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया। हल्दी बोलेगा, प्याज बोलेगा, ये सब किया जाता है। ठीक, ध्यान रखोगे ये सब। ठीक, आगे कहता है, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं? ऑप्शन दे। कहता है, शकरकंद, प्याज, बेनेला। कौन नहीं है? शकरकंद नहीं है। ठीक है। आगे कहता है, द्विक्षारकीय अम्ल कौन है? द्विक्षारकीय अम्ल, ध्यान देना, हाइड्रोजन जब दुख होगा द्विक्षारकीय अम्ल होगा। H2SO4 क्या है? द्विक्षारकीय अम्ल है। H2SO4 क्या है? द्विक्षारकीय अम्ल है। ठीक, आगे कहता है, पोटास एलम। पोटास एलम एक द्विक लवण है। क्या है? K2SO4 है ना, तो पोटास एलम बोलेगा कैसा लवण है? द्विक लवण। तो पोटास एलम को ही कहते हैं फिटकिरी। क्या कहते हैं? फिटकिरी। तो बताओ फिटकिरी का सूत्र, जल्दी खड़ा होकर बताओ, खड़ा होकर बताओ जल्दी। बोले, अरे बताओ ना खड़ा होके। फिटकिरी K2SO4 into L2SO4 का होल K2SO4 into L2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। ठीक, बहुत अच्छा। ये किसका सूत्र है? फिटकिरी यानी कि पोटास एलम। ध्यान रखना है, क्या है? द्विक लवण है। क्या है? द्विक लवण। ठीक, आगे कहता है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम दुर्बल अम्ल जब भी बोलेगा तो कम आयन देगा। क्या देगा? कम H+ आयन देगा, उसी को ना दुर्बल अम्ल बोलेंगे। दुर्बल मतलब कमजोर, और प्रबल मतलब मजबूत है। दुर्बल मतलब कमजोर। तो दुर्बल अम्ल बोल रहा है तो कम आयन देगा। क्या देगा? कम आयन देगा, तो उसको क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल बोलेंगे। ठीक, आगे कहता है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? ध्यान रखना, NaCl जो है प्रबल मजबूत लवण है। क्या है? NaCl क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। और कैसा लवण है? तो मजबूत लवण है। ठीक, ध्यान देना। आगे कहता है, एंटासिड होते हैं। एंटासिड जो होते हैं भस्म होते हैं। क्या होते हैं? एंटासिड क्या होते हैं? भस्म। क्या है दूसरा नाम? क्या है? क्षार। ठीक है। आगे बताना, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल कर देता है तो संभवतः इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। नीले को लाल कर रहा है, क्या अम्लीय होगा? 7 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 6 है, लग जाएगा। ठीक है। आगे बताना, कहता है, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत में सुचालक होते हैं? तो आयन का आदान प्रदान करते हैं। अम्ल और क्षार क्या होते हैं? विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयन का आदान प्रदान करते हैं। एक करता है H+, एगो OH-। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है? बताओ।
CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल Whole ट्वाइस। twice। बुझा हुआ चुना का सूत्र कौन है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, आगे कहता है कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक। इसी के कारण जब हल्दी का दाग लग जाता है तो उसपे साबुन रगड़ते हो। क्या रगड़ते हो? साबुन। तो किस रंग का हो जाता है? भूरा रंग का हो लाल जाता है। भूरा। जाके देखना इसका कारण क्या है, क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक। बोलेगा प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी। कौन है? हल्दी। संश्लेषित सूचक का नाम बता सकते हो? दो। हाँ। जल्दी बताओ। मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन। ठीक, बैठ जाओ। आगे बताना, कहता है किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? बता। CO2 के कारण। किसके कारण? CO2 के कारण। ठीक, आज बताना किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? बैंकिंग अग्निशामक के रूप में किसका? बैंकिंग बैंकिंग सोडा। सोडा। किसका? बैंकिंग सोडा। चीटी काट लिया उसको बेअसर करने के लिए किसका? बोलेगा एसिडिटी को कम करने के लिए किसका? बैंकिंग सोडा। बैंकिंग सोडा का सूत्र बताओ। NaCO3। बैंकिंग सोडा का सूत्र NaCO3। ठीक है, आगे बताना। अगला क्वेश्चन है जिप्सम को कितने केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त? 373। 373 केल्विन। केल्विन। कितना केल्विन पर? 373। बोलेगा सेल्सियस तब 100 डिग्री 120 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। आगे बताना, कहता है दांत के ऊपर ही चमकीले भाग को क्या कहा जाता है जो मनुष्य का सबसे मजबूत अंग? इनामेल। इनामेल। क्या कहा जाता है? इनामेल। दांत के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है जो शरीर का सबसे मजबूत अंग है? इनामेल। इनामेल। क्या है? इनामेल। इनामेल। कहता है अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान क्या हो जाता है? कम हो जाता। कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम। 5.6 से कम। कम। आगे कहता है हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच मान उतना ही क्या होता है? कम होता। आयन की सांद्रता अधिक होगी, पीएच मान कम होगा। ध्यान रखना, आयन की सांद्रता अधिक होगी, पीएच मान कम। आगे कहता है यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिडिक अम्ल जैसे 1 मोलर बिलियन लेते हैं, 1 मोलर बिलियन लेते हैं तो यह विभिन्न मात्रा में कौन सा आयन उत्पन्न करेगा? ध्यान दे, अम्ल की बात हो रही ना, अम्ल कौन आयन उत्पन्न करेगा? H+ आयन। बड़ा क्वेश्चन रहेगा, छोटा आंसर होता है। एसिडिक अम्ल की बात हो रही है, अम्ल कौन आयन देगा? H+ आयन देगा। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देगा। कहता है अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनाते क्या है? लवण। और क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। और ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? उदासीनीकरण। अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करेगी तो लवण और जल बनाएगी। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आगे कहता है जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रकार को क्या कहते हैं? तनुकरण। तनुकरण बोलते हैं। यानी कि आयन की सांद्रता कम हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? तनुकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक, यानी कि उसको कम किया जा रहा है। ठीक, तनु मतलब क्या होता है? कम करना। आगे बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है? लवण और जल का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, केकरा द्वारा मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी निर्माण करेगा? लवण और जल। ध्यान रखना, दोनों हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड किस तरह के किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय। और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय। अम्लीय। ठीक है, आगे बताएं इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है? नारंगी का रस अम्लीय पदार्थ है? हाँ, है रे। है। ठीक, टार्टिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? टार्टिक अम्ल पहले सबसे पहले पाया किसमें जाता है? छोटकी बता। टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इमली में। नींबू के रस में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। आगे बताना कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? नीले लिटमस पत्र। कॉपर सल्फेट का सूत्र को बता सकते हो? कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4। कॉपर की परमाणु संख्या 29। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देगा? ध्यान रखना, कौन H कम प्लस आयन देगा? तो जो दुर्बल होगा। क्या होगा? दुर्बल। तो हम जानते हैं CH3 COOH क्या है? दुर्बल है। कैसे दुर्बल है तुमको पता है ना, ध्यान रखना उसको। ठीक, आगे बताना धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन गैस उत्सर्जित? धातु के कार्बोनेट, धातु किससे अभिक्रिया कर रहे हैं? अम्ल से। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना धातु कार्बोनेट यानी कि CaCO3 तो कौन गैस निकालता है? CO2 निकालता है। CaCO3 कौन गैस निकालेगा? CO2। ध्यान रखना, यानी कि धातु का कार्बोनेट किससे अभिक्रिया कर रहा है? बाइकार्बोनेट। किससे? कौन सी गैस निकलेगी? CO2 निकलेगी। ठीक, आगे कहता है
सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। तो ध्यान रखो, जिंक की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। तो क्या नहीं, कौन गैस निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। ध्यान रखना, डायरेक्ट जिस जो उसमें रहेगा वो वही निकलेगा। निकलेगा। वीडियो बनाए ना उस पे, हाँ। बता चुके हैं, तो आराम से पता चल जाएगा कौन गैस कब निकलेगा। ठीक, आगे कहता है हल्दी लिटमस पत्र यदि किस प्रकार का सूचक है? किस प्रकार का? हल्दी प्राकृतिक सूचक है। हल्दी किस प्रकार सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। आगे कहता है इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? नीला कौन करेगा? जो क्षार होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या सूत्र होगा? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या सूत्र होगा? NaOH। ठीक है, आगे कहता है निम्नलिखित में कौन परवल क्षार नहीं है? परवल क्षार नहीं मतलब जो मजबूत क्षार होगा, जो कम मजबूत होगा। परवल क्षार नहीं मतलब कि दुर्बल होगा। तो दुर्बल ध्यान रखना CuOH का होल ट्वाइस। ऐसे तुम लोग छांट लोगे कौन दुर्बल है कौन प्रबल है। ठीक, आगे बताना, कहता है परवल क्षारक। परवल क्षारक जो होते हैं क्या होते हैं? पूर्ण रूप से क्या होते हैं? क्षारीय होंगे। क्या होंगे? क्षारीय। आगे बताना कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र, यानी कि यहाँ पर तुमको पूछ रहा है नीला थोथा का, बताओ सूत्र। नीला थोथा का सूत्र CuSO4 × 5H2। CuSO4 × 5H2 नीला थोथा का ये सूत्र होता है। इसमें बोलेगा जल क्या अणु? 5 अणु। जिप्सम में जल के कितने अणु? 2। जिप्सम वाला पूछा हुआ, जिप्सम में जल के कितने अणु? 2। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CSO4 × 2H2। CSO4 × 2H2। खड़ा हो रहा, बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? खड़ा होके बताओ जल्दी। CSO4 × ½ H2O। ठीक, बैठो। आगे बताना, कहता है मिथाइल ऑरेंज होता है। अम्लीय माध्यम मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? यानी कि अम्ल को किसमें बदलता है? किस रंग में बदलता है मिथाइल ऑरेंज? लाल में। किसमें? लाल। क्षार को किसमें बदलता है? पीला या गुलाबी में। किसमें बदलता है? पीला। ध्यान रखना, मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल होते हैं और क्षारीय माध्यम में पीला या गुलाबी होते हैं। ध्यान रख, पीला या गुलाबी इसलिए दिया गया कि दोनों दिया गया। ठीक, तो ध्यान रखना पीला या गुलाबी, ऑप्शन में कुछ और रहे मार देंगे। अब दोनों रहेगा तो मारना कौन चाहिए? गुलाबी मारना। क्या मारना? गुलाबी। क्योंकि लुसेंट में गुलाबी दिया, इसीलिए तुमको क्या बोले? दोनों रहेगा मारना कौन चाहिए? गुलाबी। और दोनों ऑप्शन रहेगा ABC दोनों रहेगा तब क्या मारोगे? कोई दिक्कत? आगे बताना, कहता है क्षार का रंग कैसा होता है? यानी कि फिनोप्थेलिन बताना। ठीक, फिनोप्थेलिन क्षारीय माध्यम में क्या होते हैं? गुलाबी होते हैं। फिनोप्थेलिन क्षारीय माध्यम में क्या होते हैं? गुलाबी। गुलाबी। और मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या हो जाते हैं? पीला हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पीला हो जाते हैं। आगे बताना एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो ये क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है ना। ठीक, उभयधर्मी का कोई बता सकते हो डिफिनेशन? उभयधर्मी जो दोनों तरफ व्यवहार करेगा, अम्ल और क्षार दोनों की तरफ। ठीक है, आगे बताना उस पदार्थ का नाम बताओ जो क्लोरीन के से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाते हैं। क्लोरीन से क्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? विरंजक चूर्ण बनाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र बताएगा रंजन, जल्दी बताओ विरंजक चूर्ण का सूत्र, जोर से बताना। CaCl2। बैठो, ब्लीचिंग पाउडर उसी को ना कहते हैं। हाँ। इसका इसका उपयोग क्या करता है? यानी कि टैंकिंग की देखते उसको साफ करने में किया जाता है। आप बोलेगा कीटाणु रहित, इसी को ना प्रयोग होता है। हाँ। जल को साफ करने के लिए। ठीक है, आगे बताना टूथपेस्ट किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय। टूथपेस्ट किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय। क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक, आगे बताना चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किस विधि का रूप है? यानी बताना कि चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर का सूत्र बताओ। CaCO3। ठीक है, उसी का दिया गया है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर परिवर्तित किस रंग का होगा? मिथाइल, यानी कि सोडियम कार्बोनेट है ना। क्या है? सोडियम का Na2CO3। Na2CO3 क्षारीय होते हैं वो। Na2CO3 क्या होते हैं? क्षारीय। क्वेश्चन आया था ना तुम लोग के पास, तो क्षारीय है तो मिथाइल ऑरेंज किस में बदलेगा? पीला में। पीला में या गुलाबी में? नहीं बदलेगा। हाँ। ठीक, ध्यान रखना। कहता है दांत का मसूरा दंतक वाला किस पदार्थ का बनाता है? तुमको बताए थे दांत का मसूरा यानी कि एनामेल किसका बनाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। आगे बताना, कहता है इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? दुग्ध सूचक बताया ना अभी तुरंत। कौन कौन? मेथिलोनिन और फिनोप्थेलिन। ठीक है, आगे बताना मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए? क्षारीय। क्षारीय दंत मंजन का। ठीक है,
आगे कहता है नेटिल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्त्राव से होता है? मेथेनोइक। मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल। ठीक, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि दोनों अलग है, दोनों सेम है। क्या नाम है? अलग अलग नाम दिया गया, एक अलग नाम से नहीं होता, जिसको क्या कहते हैं? यूनियन, क्या कहते हैं इसको? इंटरनेशनल नाम नहीं होता, IUPAC नाम। ठीक, आगे बताना, कोई बिलियन अंडे के पीसे कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होता है? ध्यान रखना, इस बिलियन में HCl होता है। क्या होता है? क्या होता है? HCl। जो कि HCl एक प्रकार क्या है? अम्ल है। क्या है? एक बार और क्वेश्चन बोल दो तो सुन लेना। कोई बिलियन अंडे के पीसे कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। क्या करता है? गैस उत्पन्न, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होता है? एक अम्ल होता है जिसका नाम क्या है? HCl है। क्या है? आगे कहता है कि बिलियन नीले डिम्बस्पत को लाल कर देता है। संभवतः इसका पीएच मान कितना होगा? नीला का लाल कर 7 से कम, लाल को नीला करेगा 7 से अधिक। उदासीन विलयन का पीएच मान 7। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, और क्षार का स्वाद कैसा होता है? साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। साबुन की प्रकृति कैसी होती है? लाल लिटमस पथ को नीला करता है, कैसा होगा वो? क्षारीय होगा। फिनोप्थिलीन सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा हो जाता है? लाल। रंगहीन हो जाता है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या होता है? रंगहीन होता है, ध्यान रखना। आगे बताना, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक का एथेनोइक, ध्यान रखना। क्षार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? क्षार नीले को लाल करता है, गलत है ना? ये गलत है, तो बस यही हो जाएगा। इनमें से क्या क्षार है? तो NaOH क्या है? क्षार है। आगे बताना, कहता है खाने का नमक किसका बना होता है? ध्यान रखना, एक मजबूत लवण नहीं, एक मजबूत क्षार और एक मजबूत अम्ल से मिलता है। क्या किससे? एक मजबूत क्षार। बोलेगा खाने का जो नमक होता है किससे बना होता है? तो एक मजबूत क्षार और एक मजबूत अम्ल से मिलता है, ठीक, बनता है। ठीक, आगे बताना, कहता है एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? लवण और जल। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है कौन जी? लवण और जल। कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कहता है यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह बिलियन में किस आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? OH- को दर्शाता है। डैश। अगला कहता है अम्ल और क्षार के साथ कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण। और अम्ल क्षार के जिसमें गुण पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। L2O3 क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। आगे कहता है कौन सा आयन लाल को नीला करेगा? OH-। कौन करेगा? यानी कि क्षारीय होगा। क्षारीय कैसा आयन देता है? OH- आयन देता है। आगे कहता है लिटमस बिलियन जब ना तो अम्लीय होता है, जब ना तो क्षारीय होता है, तो कैसा होता है? बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। ठीक, आगे कहता है किसी लाल तत्व पर आयरन जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? क्या कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? Fe3O4। ठीक है, लाल तत्व पर कौन सी प्रवाहित कर रहे हैं? जलवाष्प। आयरन का प्रवाहित कर रहे हैं ना, तो कौन सी प्राप्त होगा? Fe3O4 प्राप्त होगा। आगे बताना कौन परवल अम्ल है? परवल अम्ल मतलब कि बहुत ज्यादा अम्ल। ऑप्शन देख रहे हैं ना, H2SO4 क्या है? परवल अम्ल है ना, उसमें छांट लोगे आप बोलेगा CH3 COOH क्या है? दुर्बल अम्ल है। आगे बताना, कहता है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय होते हैं? अम्लीय। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, अम्ल में समानता कौन सा तत्व? हाइड्रोजन। ठीक है, बताना पीएच सूचक में P का अर्थ क्या होता है? पॉन्टेज। क्या होता है? पॉन्टेज, जो कि लैटिन शब्द है। ठीक, पॉन्टेज क्या है? और पॉन्टेज का अर्थ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे तुम लोग जानते हो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल की खोज करता कौन है? सोरसेन। कब किए थे खोज? 1909 में। ठीक है, आगे कहता है सिरका में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल। बेकिंग पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? टार्टिक अम्ल। टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। कपड़ा धोने में किसका उपयोग होता है? सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि धोबन सोडा। जिसका धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 आगे बताना किसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है? अपमार्जक का चूर्ण बनाने में तुम लोग नहीं जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किसका उपयोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? NaOH। आगे बताना समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। याद रखना, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। बोलेगा मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मूत्र का पीएच मान 6।
शराब का पीएच मान बोलेगा 2.8, शराब का पीएच मान 2.8, मूत्र का पीएच मान 6, समुद्री जल का पीएच मान 8.4। आगे बताना सिरका का पीएच मान 2.4, सिरका का पीएच मान 2.4, नींबू का पीएच मान 2.2। आगे बताना किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, कितना होता है 7.4, और तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है शायद 7.35 से 7.45, तो ध्यान रखना इसीलिए 7.4 बोला जाता है, ठीक, कोई दिक्कत। आगे बताना मुंह के पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है 5.5 से कम, दांतों का क्षय 5.5 से कम। आगे बताना बिना बुझा हुआ रासायनिक सूत्र का, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO, जिसको क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। बुझा हुआ चूना CaOH का होल टू एस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहता है घरों में चूना पोतने में किसका उपयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो 2-3 दिन बाद क्या बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर बन जाता है, यानी कि CaCO3 बन जाता है, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। आगे बताना रक्त का पीएच मान 7.4, लार का पीएच मान, लार ग्रंथि वाला लार का पीएच मान 6.5, कितना हो जाएगा 6.5, ध्यान रखना। दूध का पीएच मान 6.4, दूध का पीएच मान 6.4, अरे पीएच मान में इधर उधर थोड़ा होता है, ध्यान रखना। आगे बताना अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, तो कौन अभिक्रिया कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे बताना खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाय कार्बोनेट, खाने वाला सोडा का सूत्र बताओ NaHCO3, जिसको हम बैंकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। आगे बताना सोडा वाटर अन्य पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल रहता है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल कार्बोनिक अम्ल, कौन का अम्ल कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2CO3। आगे बताना कहता है सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के किस अनुपात में मिलाने पर एक्वारेज यानी कि अम्ल राज 3:1, यानी कि HCl और HNO3 का अनुपात 3 क्या होता है 1 होता है, जिसको अम्लराज भी बोलते हैं। आगे कहता है फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का, किसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में किसका उपयोग ऑक्जेलिक अम्ल का। कहता है निम्नलिखित में किस अम्ल का एक अन्य नाम म्यूएरिटिक अम्ल है, म्यूएरिटिक अम्ल नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, किसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HCl होता है। अगला क्वेश्चन है कहता है कांच पर किस अम्ल के प्रभाव से घुलनशील सिलिकेट बनते हैं, तो तुम लोग जानते हो ना किस अम्ल से HCl अम्ल से। अब कौन कांच में घुल जाता है कौन सा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, जिसको HF बोलते हैं, क्या बोलते हैं HF। आगे बताना कहता है दवा बनाने में काम आता है कौन सा अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल, कौन सा अम्ल आता है का बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किसका उपयोग बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आगे बताना प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट, क्या हो जाएगा कैल्शियम हेमीहाइड्रेट होता है इसका नाम, ठीक, क्या होता है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, ध्यान रखना यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट गलत दिया। आगे बताना बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बताना लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होगा और ना क्षारीय होगा, कैसा रंग होगा बैंगनी होगा, ठीक है। किसके अनुसार अम्ल वह गुण अथवा आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, ध्यान कहता है कि प्रोटॉन देने की क्षमता, बोले थे कि अम्ल जो है ना प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, ये बोले थे कौन ब्रोस्टेंडी, ये इनका नाम था लोरी, नाम नहीं था ब्रोस्टेंडी लोरी के अनुसार अम्ल क्या है प्रोटॉन देने की क्या करता है क्षमता रखता है। आगे बताना वह कौन बात कर रहा है, आएंगे तो हाँ को देंगे चीटिंग का। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है क्षार की है, कौन हो जाएगा लाल को नीला करेगा क्षार हो जाएगा। आगे बताना ऐसा पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है क्या कहलाएगा क्षार कहलाएगा, क्षार का दूसरा नाम भस्म। आगे बताना भस्म का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल क्षार हो गया खत्म, 3 चैप्टर क्या हो गया खत्म, जाके घर पे इसको पढ़ोगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, बंद करो वीडियो जाओ।